अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शराज। इंडिया पाकिस्तान के जंगी हालात के बाद अब सिंध की अगर सियासी सूरत हाल पर बात की जाए तो आए दिन एक ऐसे वाक़यात उभर के सामने आ रहे हैं जिस पे सिंध की आवाम का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न सामने आ रहा है कि हो क्या रहा है सिंध में। हालिया दिनों में सिंध के होम मिनिस्टर ज़िया लंजार के घर को मुश्तइल अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। इसके साथ साथ अब इस मुकदमे की जो दो एफ आई आर दर्ज की गई हैं उसमें उन्होंने GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई, उनके भाई गुलाम मसरूर जतोई और दीगर अफराद को इस मुकदमात में नामजद किया है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि ये तमाम लोग इन इन पूरे प्रोटेस्ट में मुलव्वस है। दूसरी जानिब GDA का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ राउत साहब प्रोग्राम मौजूद है। थैंक यू सो मच लतीफ़ साहब फॉर योर टाइम। लतीफ़ साहब, ये जो पूरा वाक़या सामने आया, हमने देखा सिंध के वज़ीर दाखिला जिनका काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, वो अपने घर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, अपने घर को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके। कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह शराज साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और अपनी राय इज़हार करने का मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो देखें ये अभी ऑनगोइंग इशू है, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च हुई है, तो इसमें हतमी कोई मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी 2 जानों का नुकसान हो चुका है, उनके लिए हम अफसोस कर सकते हैं, पर पहल कहाँ से हुई, किसने की, कैसे हुई, वो अब पता चलेगा जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, उसमें होम मिनिस्टर का घर तो है, पर होम मिनिस्टर के कमांड के अंदर पूरी सूबे की पुलिस है। अगर वो यूज़ करना चाहते, जैसे मतलब प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि पावर यूज़ किया है, ये किया है, वो किया है, एक्सेट्रा, तो उन्हीं के घर को फिर जलाया नहीं जाता, वहाँ पे नफरी मौजूद होती। तो यहाँ पे अब विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो फिर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, पीपल्स पार्टी की जानिब से, आपकी सूबाई हुकूमत की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है उसमें उन्होंने GDA के जो रहनुमा है गुलाम मुर्तज़ा जतोई, गुलाम मसरूर जतोई और दीगर मुलज़मान को जो नामज़द किया है, तो सर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? इससे पहले भी हमने देखा है इन लोगों पे FIR होती रही हैं, मुख्तलिफ झूठे केसेस के FIR, आपको ही पता है बोगस FIRs थी, बकरी चोरी की, साइकिल चोरी, किस तरह की। देखें, इसमें वही बात है ना कि इसमें थोड़ा सा रोल आ जाता है फिर लोकल पॉलिटिक्स का भी। अब ये होम मिनिस्टर साहब भी मोरो से हैं, जो जतोई साहिबान हैं वो भी मोरो से हैं, और पहले भी थोड़ी सी हिस्ट्री रही है इनकी, पहले भी केसेस वगैरह हुए थे, फिर जेल हुई थी जतोई साहबान को। तो अभी वही कि ऑन गोइंग एक सिलसिला है जिसमें पता नहीं चल रहा कि पहल कहाँ से हुई है, किसने की है। बज़ाहिर तौर तो ये है कि एक एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, पर प्रोटेस्ट को कैसे वायलेंट टर्न हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। इसमें गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सीरियस है, और अगर उसमें जो भी, अगर पार्टी की तरफ से पहल हुई होगी, हमारे कारकुनों की तरफ से पहल हुई होगी, तो उनके लिए भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अगर सामने वालों की तरफ से पहल की गई होगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सर, अभी जो आपकी जानिब से बात की जा रही है, अब जो सिंध में एक मौजूदा मसला हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, वो आ रहा है हालिया दिनों में एक कैनाल का मसला, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से कैनाल मंसूबे को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो सर, ऐसे हालात में जो पॉलिटिक्स वहाँ पे की जा रही है, जो कैनाल वाले इशू पे, आप कैसे देख रहे हैं? सूरत हाल है क्या? किस तरफ जाती हुई अब आपको नज़र आ रही है? देखें, सबसे पहले तो कनाल्स वाला इशू बहुत सीरियस है, ख़ासतौर पे सिंध के लिए, सिंध की आवाम के लिए, सिंध के जो काश्तकार हैं, फार्मर्स हैं और जो ग्रोअर्स हैं, उन सब के लिए कनाल्स हम सब को नामंजूर हैं। स्पेशली अब जैसे मैं जिस इलाके से हेल करता हूँ, बदीन से, तो वो इलाका टेल का इलाका है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। तो अब अभी तक तो कनाल्स बने भी नहीं है, वैसे ही पानी की शॉर्टेज है। तो अब ये 6 कनाल्स या 4 या 2 या जितने भी कनाल का इशू था, कोई बनता है तो उसमें तो फिर पानी का फिर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हर फोरम पे ये आवाज़ उठाई कि हम कैनाल्स के खिलाफ हैं और कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। और चेयरमैन बिलावल ने फिर मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट के दूसरे लोगों से, कैबिनेट से, ये सब फिर मुतफ़िका तौर पे इस प्रोग्राम को कैंसिल करवाया गया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी अगर कोई ऐसी स्कीमें आएंगी जिससे सिंध को नुकसान होगा या सिंध के आबादगारों को नुकसान होगा, तो उसके खिलाफ अव्वल नंबर पे पीपल्स पार्टी पहली सिफ में खड़ी होगी। दूसरी बात ये है कि कनाल्स का इशू
सीरियस देखें, इस वजह से बना क्योंकि पीपल्स पार्टी जो फोर्सेस हैं सिंध के अंदर, उनके पास और कोई इशू था नहीं, ठीक है। उनके पास कोई डेवलपमेंट के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात करने को था नहीं। तो ये एक ऐसा इशू आ गया जिसपे वो ऑपोजिशन या जो दूसरी धुरें या जो भी सेगमेंट्स थे पॉलिटिकल सिंध के अंदर, उन्होंने फिर कनाल से ज़्यादा एंटी पीपल्स पार्टी स्टैंड लिया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। आपने अगर नोट किया होगा तो प्रोटेस्ट में एंटी कनाल से ज़्यादा एंटी पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो लोग बातें कर रहे होते थे। पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया और स्टैंड को उसको कनाल्स के इशू को वापस भी करवाया फिर। सर अभी जो हम देख रहे हैं पूरी पॉलिटिक्स इनकी इन्हीं कैनाल के इशू पे घूम रही है। आपकी जीडीए हो जो दीगर तंजीमें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अपोजिशन की जो तंजीमें, वो टोटली कैनाल पे पॉलिटिक्स कर रही है। अब वो एक नया वर्ड लेकर आ गए, कॉर्पोरेट फार्मिंग। एक आम जुबान में अगर बात की जाए, इससे सिंध के अवाम को क्या नुकसान हो सकता है? देखें, कनाल्स का अलग इशू है, कॉर्पोरेट फार्मिंग का अलग इशू है, ठीक है। कनाल्स बने न बने, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए फिर ज़मीनें कुछ अलॉट की गई थी, जिसके हवाले से फिर ये बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे भी और आमतौर पे कि वो कनाल्स के साथ ही का इशू एक है। तो पर उसमें यह है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में अभी तक जो है हैंड ओवर नहीं की गई हैं कोई भी ज़मीनें। वो एक मतलब आप समझे एक ब्रांच ही है सेम स्कीम की, कनाल्स के साथ साथ आगे चल के कॉर्पोरेट फार्मिंग या जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स को ज़मीनें देना या एक बिजनेस स्केल पे उसको करना, पर उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने जो अपना सख्त स्टैंड लिया था, हार्ड स्टैंड लिया था कनाल्स के खिलाफ, उसी के साथ ये भी रुक चुकी है। तो सर अभी जब मौजूदा सूरत हम देख रहे हैं, एक हालिया दिनों में हमें इंडिया पाकिस्तान में जो हालिया कशीदगी उभरती हुई हमें सामने आई कि इंडिया की जानब से पहले हमारी बेसिस को निशाना बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान की जानब से जवाबी कार्रवाई जो की गई। तो सर अब हालात आपको किस तरफ जाते हुए एज अ पॉलिटिशियन आप देख रहे हैं? इसलिए अब इंडिया की जानब से मुख्तलिफ शहरों में धमाके किए जा रहे हैं, पूरी उनकी स्पॉन्सर रॉ की तंजीमें काम कर रही हैं। सर सिंध में भी एक क्राइसिस मौजूद है कि सिंध में भी कुछ ऐसी तंजीमात हैं, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी हो, जो दीगर तंजीमें हो, जिनको रॉ स्पॉन्सर करती है। तो सर आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, ये इंडिया की स्कीमिंग है, पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान है उनका कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान को पीछे रखा जाए। और जैसे ही जब से मोदी गवर्नमेंट आई है या मोदी सरकार आई है, तो उनकी 2014 से यही पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे आइसोलेट किया जाए, इंटरनेशनल महाज पे आइसोलेट किया जाए। अभी भी देखें कि ये जो ऑपरेशन है जो वाकया है पहलगाम वाला, उसमें ना बंदे पकड़े गए, ना कोई सबूत है कि कौन से बंदे हैं, पाकिस्तान का कोई लिंक वहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा। इल्ज़ाम वहाँ से ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी मीडिया के थ्रू कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान, और वो तो ठीक है, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में आके स्ट्राइक करना या पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करना, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो इन एक्ट ऑफ वॉर इन इटसेल्फ है। बिल्कुल पर उनकी इस जारियत का, उनके इस गलत इकदाम का पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके 5 से 6 जहाज गिराए गए हैं जिस पे वो फख्र करते थे कि हमारे पास रफाल आ जाए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब उनको खानी पड़ी है मुंह की। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने हमारे ऊपर एक अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम हुए। और हम तो देखें एज ए पाकिस्तानी यकजता होके ये कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान को वानबी रीजनल बुली पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के अफवाज के साथ शोल्डर टू शोल्डर साथ खड़ी होगी और मुकाबला किया जाएगा। सर अभी हम ये जो देख रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान अब एक एशियन टाइगर उभर के सामने आ रहा है, हमारी इकनॉमी स्टेबल होना शुरू हो गई है, हमारे दीगर जो वाक़यात चल रहे हैं। तो सर ऐसे हालात में ये जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इंडिया की जानब से ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकनॉमी को तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए? बिल्कुल शाशिरा साहब, आपका बिल्कुल सही एनालिसिस है। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने $400 बिलियन का कैप क्रॉस किया है। बिल्कुल सही सर, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाल्लाह ताला और ऐसी खुशखबरियां आती रहेंगी अब आने वाले टाइम में। इंडिया की जहाँ तक आपने बात की है,
तो इंडिया का वही जो मैं पहले जैसे बात की कि 2014 से उनकी यही पॉलिसी है मोदी सरकार की, पाकिस्तान को माशी तौर पर इंटरनेशनल ग्राउंड पे आइसोलेट किया जाए। उनका जब से सीपैक अनाउंस हुआ था तो इंडिया की एक ही पॉलिसी थी कि सीपैक को रोका जाए, दहशतगर्दी के हमले करवाए जाएं, स्पॉन्सर करवाए जाएं, यहाँ पे जो भी हैं एलिमेंट्स हैं उनके जो पेरोल पे हैं या जो भी हैं उनके थ्रू ऐसा पैगाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजा जाए कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं है। पर हम पुरअज़म हैं, हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं, हमारी गवर्नमेंट और सब एक ही पेज पे हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी भारत की तरफ से जारियत करने की कोशिश की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लतीफ़ साहब, हम एक जो सूरत हाल सिंध में देखते हैं, हम सिंध की ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं, आपका ताल्लुक का सिंध से। सर, सिंध में एक इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, ये जो भी गेस्ट आता है मैं उससे ये सवाल लाजमी पूछता हूँ, ये करप्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों जोड़ा जाता है? ये किसने प्रोपेगेंडा ऐसा किया? जहाँ भी करप्शन की बात की जाती है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात लाजमी की जाती है, ये क्या वजह है? देखें, ये जो है एक ये भी प्रोपेगेंडा की जो साजिश की गई है प्रोपेगेंडा के थ्रू है। पीपल्स पार्टी को शुरू से दबाने के लिए, जैसे मोहतरमा की जो गवर्नमेंट्स थी शहीद बीबी की, उनको भी निकालने का कोई एक्सक्यूज चाहिए था। तो क्या इल्ज़ाम लगाया? करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ मिलती नहीं है। एक ये टैग है जिससे वो गवर्नमेंट्स डिसमिस करते थे, पहले प्रेसिडेंट्स के पास पावर होते थे असेंबलीज डिसॉल्व करने के, तो वो यूज़ किया जाता था। तो देखें ना, अब पीपल्स पार्टी को आवाम ने हमेशा वोट देके इक़्तिदार के ऐवानों में भेजा है, पर वहाँ से कोई भी टर्म पूरा करके नहीं निकला। जैसे मोहतरमा थी, 2 टर्म्स उनको मिले, 2 टर्म्स वो पूरा नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये उनको निकालने के लिए ये साजिशें की गई। तो वो एक प्रोपेगेंडा अब तक चलता आ रहा है। ये उन फोर्सेस की तरफ से ये प्रोपेगेंडा है जो पीपल्स पार्टी को मतलब देखना नहीं चाहती, उनके नुमाइंदों को नहीं देखना चाहती कि वो ऐवानों में आएँ और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई खिदमत करें। तो सर, अभी जो हम मौजूदा सूरत हाल देखते हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, आपका ताल्लुक बदीन से है, बदीन के हालात बेहतर हो चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, क्या आप समझते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ खामियां हैं जिसको पुर करने की ज़रूरत है? अब देखें, 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती। हर किसी में कोई ना कोई खामियां होती हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ या मैं 100/100 हूँ, तो वो तो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है कुछ कमी पेशी हों, पर हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के ओवरऑल हालात ही ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें अगर फ़र्ज़ करें मिसाली तौर पे 1000 रुपये खर्च करने, तो हमारे पास खर्च करने के लिए हैं ही 300। और 300 में हमें कर्ज़ भी वापस करना है, 300 में हमें अपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी करनी है, पेंशन भी भरने हैं, फिर जो बचता है उस पर हम तरक्याती काम करते हैं, वो भी 4 सूबों में डिवीज़न होती है उसकी। तो अब अल्लाह खैर करे कि आगे माशी हालात बेहतर जिए जैसे हो रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता हल होती जाएंगी और जिस तरह फंडिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तरक्याती काम भी बढ़ेंगे और वो फिर और ज़्यादा नज़र आएंगे, वो आपकी नज़रों में होंगे। अभी तो ये है कि बड़ा हाथ जैसे होता है ना कि भाई एक मुश्किल मोड़ से गुजर रहे हैं, हाथ थोड़ा टाइट रखना है, मतलब जैसे घर का हिसाब होता है, तो पाकिस्तान भी समझे एक घर ही है। तो सर, अभी अगर हम सिंध की अगर बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे, सर सिंध में हमने देखा है हालिया दिनों में जो नई कैबिनेट बनाई गई है, कहते हैं ये फेवरेट पिक एंड चूज़ हुआ है। जो बड़े बड़े ख़ानदान है, जैसे आपकी फैमिली हो गई और दीगर बड़ी फैमिलीज़ हैं, उनको कैबिनेट में इन्वॉल्व नहीं करा और इस तरह से उनको पावर्स टाइम नहीं दी गई। क्या वजह है? कौन इनसिक्योर है बड़े ख़ानदानों से ख़ास तौर पे सिंध के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स से ठीक है, बड़े ख़ानदान हैं सिंध के अंदर, दूसरे सूबे में भी होती हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं, पर देखें पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसमें हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी का, अपने अवाम की खिदमत के लिए मौका दिया जाता है। अब देखें, मैं आपको मिसाल दूं कि पीपल्स पार्टी में वर्कर्स को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया गया है, सेनेटर किया गया है, एमएनए किया गया है। आप मिसाल ले लें, देखें आप जो डिप्टी स्पीकर हैं वो माइनॉरिटी से हैं, बिल्कुल सर। एंथनी नवीद नाम है उनका, और हमारे बदीन से हैं, फ्रॉम अ ब्लैक कम्युनिटी हैं, लेडीज़ में एमपी हैं, वो तंजीला नाम है उनका, और जैसे थर से सेनेटर हैं कृष्णा। तो आप देखें कि
और कई मिसालें हैं कि वर्कर लेवल से उनको पार्टी ने उठा के मौका दिया है कि वो अपने अपने अवाम की खिदमत कर सकें। तो इसमें ये कोई नहीं है कि किसी को पीछे किया है, किसी को आगे किया है। हर किसी को एक इक्वल मौका दिया है कि आप अपनी आवाम की खिदमत करें। तो सर लास्टली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन आपको कैसा नज़र आता है, या वो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है वो सिंध की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या काम कर सकते हैं? आप समझते हैं कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। और बिलावल साहब का, चेयरमैन साहब का आप देखें कि अभी सिर्फ रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये इंडिया के साथ जंग की सूरत हाल थी, उसमें उन्होंने अपना कैसा किरदार अदा किया, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल अदा किया है। दिन रात उन्होंने पाकिस्तान का स्टैंस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा। पाकिस्तान का जो एजेंडा था, जो पॉलिसी थी और जो इंडिया का नैरेटिव था, वो अगर किसी ने चिकनाचूर किया तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी था। और अभी भी एक कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है जिसको चेयर करेंगे बिलावल साहब। और क्योंकि वो इंडिया की तरफ से भी कोई शशि थरूर को मेरे ख्याल से कोई किया गया है, वहाँ से भी काफ़ी वहाँ ज़्यादा से है। किया गया है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे शशि जो है ना, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब नाश्ते में 100 दफ़ा खा जाएं। बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने पूरी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।